आपने जब भी नाउन को पढ़ा होगा अक्सर एक डेफिनेशन याद की होगी, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। आइए इससे डीप में जाकर के हम चीजों को कवर करते हैं कि आखिर ये नाउन जो है क्या है और इसकी डेफिनेशन कैसे क्रिएट की गई है, इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, किस तरीके से इसका निर्माण होता है, ये चीजों को समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नाउन यानी संज्ञा, यानी एक बात आपको ध्यान रखनी है, नेम जो होता है, नेम किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, किसी भी वस्तु का हो, किसी भी स्थान का हो, ठीक है, पर्सन प्लेस और थिंग्स है। तो यहाँ पर यानी एक बात ध्यान रखनी है, नेम को ही हम क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। नाउन यानी कहें तो संज्ञा, यानी कहने का मतलब यह है नाउन एक ग्रामर्टिकल, एक ग्रामर में एक शब्द यूज है नाउन, लेकिन इसको हम अपने दैनिक जीवन में हम बोल सकते हैं नाम, यानी नाम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकता है भाई, किसका नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, जैसा कि व्यक्तियों के नाम होते हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, वस्तु, और या कोई एक स्थान, ठीक है। गुण भी, गुण आ जाते हैं, गुण और दोष, क्वालिटी जिसको बोलते हैं, उनके भी नाम होते हैं, ठीक है। लेकिन हम तीन शब्दों से ही समझते हैं, ठीक है। व्यक्ति, जैसे कि कोई एक व्यक्ति मान के चलिए एक हम बना लेते हैं, कोई एक वस्तु है, मान के चलो हमने एक बुक बना ली, ठीक है भाई, और एक स्थान, कोई भी एक प्लेस है। इनके नाम जो हैं, इसका जो नाम है, इसके नेम को, यानी नाम को ही हम क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। एक ये बात ध्यान रखेंगे, सिंपली चीजों को नहीं कवर कर पाएंगे आप। किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई भी स्थान, यानी आप जो भी आंखों से, एक एग्जांपल से ऐसे समझिए, आपको जो भी दिखाई दे रहा है, आप अपने चारों तरफ देखिए, और जो भी चीज आपको दिख रही है उसका जो नाम है, उसी शब्द को हम क्या बोलेंगे, नाउन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास एक मार्कर है, बोर्ड है, और यहाँ लाइट वगैरह है, बुक्स है, नोटबुक है, स्टैंड है, ये सारी चीजें क्या है, नाउन। जैसे कि मान के चलिए आपको दिख रहा होगा ट्री, पेड़, क्या है, नाउन है, ठीक है। फर्श नाउन है, ठीक है। रूम नाउन है, आपके पास पेन है, नाउन है, आप जो कपड़े पहने हैं, शर्ट क्या है, नाउन है, पैंट क्या है, नाउन है, जो कुछ भी, एवरीथिंग, जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, सभी क्या है, नाउन है, ठीक है। आखिर इन चीजों को ध्यान रखेंगे, यानी नाउन क्या होता है, नाम ही होता है, किसका नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम। जैसे व्यक्तियों के भी नाम होते हैं, सोहन, चिंटू, पिंटू, राधा, श्याम, मुरारी, घनश्याम, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से वस्तुओं के भी नाम होते हैं, जैसे किताब है, ये पेन है, वस्तुओं का मतलब जो निर्जीव चीजें होती हैं उनको हम वस्तुएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। स्थान जो होते हैं, प्लेस होते हैं, जैसे जगह, हम अपने शब्दों में कहें तो ये बोल सकते हैं, जो जगह होती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उनके भी नाम होते हैं। जैसे आप जिस जगह रह रहे होंगे उसका भी एक नाम होगा, आप किसी शहर में रह रहे हैं तो शहर का भी एक नाम होगा, जगह का ही नाम है, ठीक है। आप किसी गांव से अगर बिलोंग करते हैं, गांव में रह रहे हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। किसी छोटे कस्बे में, किसी बड़े शहर में और महानगर में रह रहे होंगे, यानी आप जहां भी रह रहे होंगे कुछ ना कुछ उस जगह का नाम होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। यानी डेफिनेशन हमारी क्या हो जाती है, हम इसको अगर डिफाइन करें, डेफिनेशन इसकी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई, डेफिनेशन, यहां नोट करेंगे, डेफिनेशन, नाउन इज द, a noun is the name of person, किसी पर्सन का नाम, पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसका मतलब क्या होगा, यानी अ नाउन है, जो नाउन है वो क्या है, नेम है किसका, पर्सन का, प्लेस का और थिंग्स का, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख लेंगे, एग्जांपल के तौर पे राम, ठीक है, पर्सन का नाम हो गया। बुक लिख लेंगे, एक बुक, ठीक है। एक आगरा लिख लेंगे, आगरा, ठीक है भाई। ये ध्यान रखेंगे, नहीं, व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, स्थान का नाम, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को ही हम क्या बोलते हैं, संज्ञा करते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। आइए हम ये भी समझ लेते हैं आखिर ये नाउन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। यानी हमने ये तो समझ लिया कि जो भी चीजें हैं जिनके नाम है, यानी उसी नाम शब्द को ही, जो भी नाम होता है उसी को हम नाउन बोल देते हैं, ये तो हमने समझ लिया। बट ये होते कितने प्रकार के हैं, तो आइए समझते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन कितने प्रकार के, बहुत यूनिक ट्रिक हम बताएंगे आपको जिससे आप इजीली याद रख पाएंगे, ठीक है। काइंड्स
ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार की हम बात करें तो ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं? ये टोटल होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है भाई, और यहीं लिखते हैं नंबर फर्स्ट होगा हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, एंड सेकंड होगा हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, और थर्ड होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। और अगला होगा हमारा मटेरियल नाउन। और नेक्स्ट होगा लास्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यहाँ पर आप इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक आप ध्यान रखेंगे, आप इसको बहुत ही आसानी के साथ आप इसको याद रख पाएंगे। ट्रिक क्या रखनी है? PCCMA, जो अक्सर हम ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए बताते हैं। PCCMA यानी P से क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है भाई, यहाँ पर हो जाएगा एक ट्रिक याद रखेंगे आप, ट्रिक। नाउन, जब भी आपसे नाउन पूछा जाए ये कितने प्रकार के होते हैं? 5। और कौन से? PCCMA। ठीक है, ये आप ट्रिक याद रखेंगे PCCMA। एक सिंपल सी चीज, एक बात और ध्यान रखेंगे, P से हो गया प्रॉपर नाउन, C से कॉमन, C से कलेक्टिव, M से मटेरियल, A से अब्स्ट्रैक्ट नाउन। PCCMA नाउन कितने प्रकार के? 5 PCCMA। एक सिंपल चीज और ध्यान रखेंगे, इनको 2 भागों में और डिवाइड किया जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यानी ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल कहते हैं, कुछ ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। तो इसी में से जो स्टार्टिंग के 3 हैं ये क्या है? काउंटेबल हैं, काउंटेबल। और ये स्टार्टिंग लास्ट के जो 2 हैं ये अनकाउंटेबल हैं। ठीक है भाई, यानी स्टार्टिंग प्रॉपर नाउन काउंटेबल होता है, कॉमन काउंटेबल, कलेक्टिव काउंटेबल। अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन ये अनकाउंटेबल होते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में कॉमन नाउन के साथ। जय हिंद।